नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, इसमें हम ये बात निकालेंगे कि एफ क्या होगा कि ये साथ में मूव करें, और फिर बीच का एफ भी ये चेक करेंगे हम। नाउ फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल वैल्यू फॉर विच कैन बी अप्लाइड टू द force value of possible force which can be applied to the 8 kg block as shown in figure to move both the blocks together if bottom surface is first case frictionless और second case is हम friction ले रहे हैं। तो हम केस 1 की बात करें तो फ्रिक्शनलेस है, यानी कि नीचे का म्यू 0 है, तो ये कतई नहीं हो सकता कि ये पहले मूव कर जाए। तो उसके दो कारण है, तो यहाँ नीचे स्मूथनेस है और ऊपर से डायरेक्टली फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पे लग रहा है। तो नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हो और इसके बिना मोशन हुए ये मोशन कर जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने नीचे फोर्स लगाया, मैं कह रहा हूँ भले ही फ्रिक्शन भी हो, जब तक ये मूव नहीं करेगा ये मूव कर नहीं सकता। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है कॉमन सेंस की कि एक्सेलरेशन हम देखिए स्टेप नंबर 1 हमारा क्या था। पहले आप स्टेप फॉर्म में याद करते रहिए ताकि आपको फिर प्रोग्राम बिल्कुल जो है पूरा एल्गोरिथम है दिमाग में छप जाएगी कैसे स्टार्ट करना है। वही तरीका है सिंपल स्टेप 1 कि हम कंसिडर कर रहे हैं साथ में मूव कर रहे हैं। यहाँ कंसिडर करना इजी भी है क्योंकि यहाँ स्मूथनेस है। हालांकि मैं आगे जाके बात बता रहा हूँ कि अगर नीचे फ्रिक्शन होता भी तो भी पहले नीचे स्लाइडिंग स्टार्ट होगी क्योंकि आप डायरेक्टली फोर्स नीचे ब्लॉक पे लगा रहे हो, इस पर नहीं लगा रहे हो। सो एक्सेलरेशन है हमारा पहला स्टेप निकालना, कंसिडरिंग द सिस्टम इज मोशन मूविंग टुगेदर। तो F/13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हमारा एक्सेलरेशन होना चाहिए। और अब हमें ये चेक नहीं करना है कि बीच का जो फ्रिक्शन है वो पहुंच रहा है वहाँ की नहीं पहुंच रहा, क्योंकि सवाल अब बदल चुका है। सवाल ये कराना ही है साथ में मूव। ठीक है ना, तो जस्ट वाली कंडीशन पे खेलेंगे हम। जस्ट वाली कंडीशन मतलब जब ये स्लाइडिंग पहुंच चुका होगा वो जस्ट वाली कंडीशन होगी। यहाँ वाला अपनी स्लाइडिंग वाली फ्रिक्शन यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन पे पहुंच चुका होगा 5 और 8 के बीच में। जस्ट उस पॉइंट पर ये कहा जा सकता है कि ये मैक्सिमम, बोला ना मैक्सिमम पॉसिबल, ये मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स है जिस पर ये बस अब साथ मूव कर रहा है। थोड़ा और बढ़ाया तो अब अपना अपना अलग एक्सेलरेशन अटेन करेगा। तो हम जस्ट वाली कंडीशन यूज कर रहे हैं कि तब जब ये ऑलमोस्ट अलग मोशन करने वाला है, अलग एक्सेलरेशन पाने वाला है। तो इसलिए बी पार्ट हमारा क्या होगा, हम उसमें स्लाइडिंग का एफ लेके चल रहे हैं क्योंकि हम जस्ट वाली कंडीशन निकाल रहे हैं। तो एफ लिमिटिंग बोल सकते हैं इसको, विल बी ऊपर वाला 5 kg वाला विल बी म्यू mg, म्यू 5 × 10 दैट इज 20 न्यूटन। तो ये लिमिटिंग और ये रीच हो चुकी है। आपका कोई सर इस पर तो स्लाइड हो जाएगा, लिमिटिंग स्टैटिक है, ये लिमिटिंग कंडीशन है, इस पे ऊपर जस्ट स्लाइड होना शुरू हो जाएगा, इस पे भी मान सकते हो। लेकिन हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी इसकी, इसलिए हमें ये लेके चलना पड़ेगा। हम 19 नहीं ले सकते क्योंकि 19 लो पर 19.99 भी लिया जा सकता है, इसलिए 20 को ही लेके हम काम करने हैं। नो ये मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन है जिस पर ही स्टैटिक रह सकता है, ऐसे भी बोला जा सकता है। सो लेट्स टेक नाउ कंसिडरिंग ओनली मोशन ऑफ दिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं FBD बनाएंगे तो ये फ्रिक्शन जो है, ये फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, इसकी वजह से 8 पर फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो 5 पर कहाँ लगेगा, आगे, ये लग गया आगे। सो ये इकलौता फोर्स है जो उसको मूव करा सकता है, यानी कि 5 × A। ठीक है, और फ्रिक्शन कितना है हमारा 20 इज इक्वल्स टू A कितना है 5 × F/13। ठीक है, तो 5 4 सो ये हमारा आंसर आ गया। देखो सिंपल, ये आंसर है 52 न्यूटन। खत्म क्वेश्चन ना। अब हम बी पार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि अब फ्रिक्शन दे रखा है, तो स्टेप वही है, कुछ सोच रही है, स्टेप तो वही है, F-13 है और नीचे दो स्मूथनेस ही स्मूथनेस है। तो F तो 13 में जाएगा, सॉरी, अच्छा हमने फ्रिक्शन लिया, 0.3 है इसका, तो F-13 × 3 3.9 × 10 -39। तो ये कितना हो गया 13 × 3 3.9 × 10 39। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन सिस्टम का होना चाहिए अगर साथ मूव कर रहे हैं तो। ये फिर लगा दो इसमें, ये कंडीशन फिर से लगा दो इसमें, क्योंकि हम साथ मूव करने की लिमिटिंग कंडीशन मतलब जस्ट साथ मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शन तो वही 20 यूज होता रहेगा, 20 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता।
तो फिर से आप 5 का डायग्राम बनाएंगे, इसमें फ्रिक्शन मार्क करेंगे जो 20 की मैक्सिमम वैल्यू, एक बार मूव कर भी गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन पे पहुंच जाएगा, 20 के ऊपर कहीं नहीं जा सकता, ये रहेगा 20 के नीचे ही। तो आप फिर से लगा दो 5 इंटू 20, 5 इंटू सॉरी एक्सेलरेशन 20 कर दिया, 5 इंटू एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन f माइनस 39/13 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 20, क्योंकि इकलौता फोर्स जो ड्राइविंग फोर्स है इसको मूव कराने वाला 20 ही है, तो 20 से ही सारी चीज़ें करनी है आपको यहाँ पे भी। ये कितना हो गया 5 4 सा, तो f माइनस 39 इज इक्वल्स टू 52 एंड f इज इक्वल्स टू 91। सो ये हमारा फोर्स होगा जब हमारा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.3 लिया गया है। दैट्स इट, दैट इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस।